बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग छायावादोत्तर युगीन गद्य साहित्य को पढ़ेंगे। छायावादोत्तर युग में हिंदी गद्य का विकास किस प्रकार हुआ, परिचय जानते हैं। परिचय है 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक छायावादोत्तर युग, क्योंकि उस समय जो है सन 1936 के बाद देश की स्थिति में तेजी से परिवर्तन आरंभ हुआ। सन 1937 में कांग्रेस ने पूरे देश में अपना व्यापक प्रभाव का परिचय देते हुए 6 प्रांतों में अपना मंत्रिमंडल बना लिया। एक बार ऐसा लगा कि हम स्वतंत्रता के द्वार पर खड़े हैं, किंतु शीघ्र ही निराश होना पड़ा, क्योंकि सन 1939 में द्वितीय महायुद्ध आरंभ हो गया। कांग्रेस ने ब्रिटिश को युद्ध में सहायता देने से इस शर्त पर स्वीकार किया कि वह शीघ्र ही भारत में एक स्वतंत्र जनतंत्रवादी सरकार की स्थापना करे। ब्रिटिश सरकार की ओर से कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया न होने पर सन 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। सन 1940 में आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया। 1942 में कृष्ण मिशन भारत आया और अपने उद्देश्य में असफल रहा। इसी वर्ष कांग्रेस ने भारत छोड़ो का ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया। देश में उग्र आंदोलन हुआ और ब्रिटिश सरकार ने अपनी पूरी शक्ति से दमन किया। सन 1945 में महायुद्ध समाप्त हुआ। सन 1947 में भारत में विदेशी सत्ता का अंत हुआ, किंतु इसके साथ ही देश का विभाजन भी हो गया। विभाजन के परिणाम स्वरूप भीषण सांप्रदायिक दंगे भी हुए और देश की जनता तबाह हुई। इन घटनाओं ने हिंदी साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया। अब देखिए, छायावादोत्तर का नामकरण कैसे हुआ। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से प्रेरित लेखकों ने यथार्थवादी जीवन दर्शन को महत्व देना आरंभ किया। किस जीवन दर्शन को? यथार्थवादी, जो वास्तविक है उसके जीवन दर्शन को महत्व देना आरंभ किया। किसने? छायावादोत्तर युग के गद्य लेखकों ने। छायावाद युग के कई लेखक नई भूमि पर पदार्पण कर नवीन युग चेतना के अनुसार साहित्य रचना में प्रवृत्त हुए। किस रचना में? साहित्य रचना में प्रवृत्त हुए। ठीक है। फलस्वरूप सन 1938 के बाद छायावाद युग का अंत हुआ और उसके बाद साहित्य को छायावादोत्तर साहित्य कहा गया। ठीक है। इसके बाद यानी छायावादोत्तर युग का नाम बढ़ा। अब देखिए, छायावादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग की विशेषता क्या थी। उस समय किस तरह के गद्य साहित्य लिखे जा रहे थे, किसका प्रभाव पड़ा था। इस काल में गद्य एवं पद्य का चौमुखी विकास हुआ, यानी गद्य के क्षेत्र में भी और पद्य के क्षेत्र में भी विकास हुआ। इस काल के दौरान भारत देश आज़ाद हुआ और आज़ादी में इस काल के कवियों और लेखकों ने अपनी विशेष भूमिका निभाई। इस युग में यथार्थवादी जीवन दर्शन को महत्व दिया गया। इस युग में कल्पना के लोक से उतर कर लोग ठोस जमीन पर आने की चेष्टा करने लगे, यानी कल्पना यानी सपनों में न रहकर कवियों ने वास्तविक यथार्थ के जमीन पर उतर करके अपनी भावनाओं को क्या करने लगे? लिखने लगे और जनता में प्रसार करने लगे। इस युग में मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित लोगों ने प्रगतिवादी साहित्य सृजन के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई गई थी। किस युग में? छायावादोत्तर युग में। यानी छायावादोत्तर युग में मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित लोगों ने प्रगतिवादी साहित्य सृजन के प्रति प्रतिबद्धता यानी अपनी तत्परता दिखाई थी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से प्रेरित लेखकों ने यथार्थवादी जीवन दर्शन को महत्व देना आरंभ किया। छायावादी युग के कई लेखक नई भूमि पर पदार्पण कर नवीन युग चेतना के अनुसार साहित्य रचना में प्रवृत्त हुए। फलस्वरूप सन 1938 के बाद छायावाद का अंत हुआ और छायावादोत्तर युग का पदार्पण हुआ। साहित्यकारों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से लिखना प्रारंभ कर दिया था और बाद में वह सक्रिय भी रहे। अब देखिए, इस युग के लेखकों ने अनुभूतियों को चित्रित करने का प्रयास किया। या अनुभूति का मतलब कि क्या वो अनुभव कर रहे हैं, समाज में क्या हो रहा है उसका अनुभव क्या है, उसको अपने लेखनी के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया। इस युग के गद्य में विचारशीलता,
विषय वैविध्य एवं व्यक्तित्व व्यंजना तीनों का समन्वय है। यानी इस युग के गद्य में विचारशीलता थी, विषय वैविध्यता यानी विभिन्न प्रकार के विषयों को समावेश करके गद्य को लिखा जा रहा था, और व्यक्तित्व व्यंजना यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार है उसकी व्यंजना भी समन्वय की जाती थी, नहीं मिलाकर हिंदी गद्य की रचना की जाती थी। जैसे कई लेखक हैं, आपने देखा, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी के गद्य में पांडित्य और चिंतन के साथ ही सहजता और सरसता का अद्भुत समन्वय है। भाषा पर द्विवेदी जी का असाधारण अधिकार है। उन्होंने हिंदी गद्य में बाणभट्ट की समास गुंफित ललित पदावली अवतरित कर उन्हें अद्भुत गरिमा प्रदान की। शांति प्रिय द्विवेदी जी अपनी प्रभाव ग्रहणी और प्रज्ञा भावोच्छ्वसित शैली के लिए प्रसिद्ध है। दिनकर के गद्य में विचारशीलता, विषय वैविध्य एवं व्यक्तित्व व्यंजना तीनों का समन्वय है। यशपाल और अश का गद्य सामाजिक यथार्थ के विभिन्न स्तरों को व्यक्त करने में समर्थ है। भगवती चरण वर्मा का गद्य सामाजिक, सहज, व्यवहारिक, प्रभावपूर्ण एवं व्यंग गर्भित है। अमृतलाल नागर के गद्य में लखनवी तर्ज की एक विशेष प्रकार की रवानी है। लखनवी तर्ज लखनऊ भाषा में। मूलतः कथाकार होने के नाते इन लेखों में वर्णात्मक शैली का विशेष आकर्षण है। जैनेन्द्र का गद्य उनकी दार्शनिक मुद्रा और मनोवैज्ञानिक निगूढ़ता के लिए विख्यात है। अज्ञेय अपनी बौद्धिकता के लिए प्रसिद्ध है। उनका गद्य चिंतन प्रधान एवं परिष्कृत होने के साथ ही व्यक्तित्व व्यंजक और व्यंगगर्भित भी है। किसका? अज्ञेय जी का। उन्होंने हिंदी गद्य को आधुनिक परिवेश से जोड़ने का सफल प्रयास किया। किन्होंने? अज्ञेय जी। यानी हिंदी गद्य को जो आधुनिक परिवेश था उससे जोड़ने का प्रयास किया। वहीं डॉक्टर नागेंद्र का गद्य सामान्यतः तर्क प्रधान है, विश्लेषण परक और आत्मविश्वास की गरिमा से पूर्ण होता है। किसका? डॉक्टर नागेंद्र का। किंतु उसमें संदर्भ के अनुसार अनुकूल नाटकीयता, व्यंग तथा बिंब विधान की भी लक्षित किया जा सकता है। उधर राम वृष बेनीपुरी अपने शब्द चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। ग्रामीण जीवन की निश्चल और व्यक्ति उनके गद्य को प्राणवान बना देती है। किसकी? राम वृष बेनीपुरी जी की। वहीं बनारसी दास चतुर्वेदी की ख्याति उनके संस्मरणों, जीवनियों और रेखा चित्रों के लिए है। उनकी शैली रोचक और भाषा प्रभावपूर्ण है। उनके छोटे छोटे वाक्य अनुभव खंडों को चित्रवत प्रस्तुत करते चलते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का गद्य सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गरिमा से मंडित है। उसमें विद्वता, विचारशीलता और सरसता का अद्भुत समन्वय है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर अपने राजनीतिक संस्मरणों और रिपोर्टाज के लिए प्रसिद्ध है। करुण व्यंग और भावुकता के समावेश से उनका गद्य अत्यंत आकर्षण हो गया था। भगवत शरण उपाध्याय इतिहास के चिरस्मरणीय घटनाओं को भावपूर्ण नाटकीय शैली में प्रस्तुत करने में समर्थ है। उनका गद्य इतिहास ज्ञान एवं सांस्कृतिक बोध का परिचय है। बच्चों, छायावाद उत्तर युग के प्रमुख लेखक एवं उनकी कृतियाँ। आइए राम वृष बेनीपुरी जी के बारे में पढ़ते हैं। 23 सितंबर को उनका जन्म 23 सितंबर 1999 में उनका जन्म हुआ था और 7 सितंबर 1968 में इनकी मृत्यु हुई थी। भारत के एक महान विचारक, चिंतक, मनन करने वाले क्रांतिकारी साहित्यकार, पत्रकार, संपादक थे। ठीक है, वे हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते थे। ठीक है, हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग यानी छायावादोत्तर युग की प्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते थे। इनकी नाटक रचना है अम्बपाली, सिंघल विजय, रामराज्य, नेत्रदान। ये नाटक इनकी रचना है। और जीवनी में इनके एक जीवनी है जयप्रकाश नारायण की जीवनी। किसकी? जयप्रकाश नारायण की जीवनी। संस्मरण तथा निबंध। संस्मरण और निबंध के लिए ये ज़्यादातर माने जाते हैं छायावादोत्तर युग में। पतितों के देश में इनका जो है संस्मरण है। पतितों के देश में चिता के फूल, लाल तारा, कैदी की पत्नी, फिर माटी, क्या है? माटी, गेहूं और गुलाब, ये प्रमुख जो है निबंध रचना है। जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर, ये सब क्या है? इनकी प्रसिद्ध जो है निबंध रचना है, जिसके बारे में हम लोग आगे सिलेबस में पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी आलोचना 2 है। विद्यापति की पदावली और बिहारी सतसई की सुबोध टीका। बिहारी सतसई की सुबोध टीका। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हम लोग
भगवती चरण वर्मा जी के बारे में पढ़ेंगे। भगवती चरण वर्मा का जन्म जो है 30 अगस्त 1903 में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1903 में। और इनका देहांत जो है 5 अक्टूबर 1988 में हुआ था। देहांत इनका जो है 5 अक्टूबर 1988 में। ये हिंदी के साहित्यकार थे। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। कब? 1971 में। किस सम्मान से? तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उपन्यास इनकी रचना देखते हैं। चित्रलेखा है, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, भूले बिछड़े चित्र है, चाणक्य है। उपन्यास रचना क्या क्या है? चित्रलेखा है, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, भूले बिछड़े हैं और भूले बिछड़े चित्र, फिर चाणक्य। ये इनकी क्या है? उपन्यास रचना है। इसके बाद कहानी संग्रह में इनका आता है कहानी संग्रह यानी मोर्चाबंदी। इनकी जो है प्रमुख कहानी संग्रह है मोर्चाबंदी। ठीक है। फिर इसकी कविता संग्रह देखते हैं। मधुकण, तदंतर 2 और काव्य संग्रह, प्रेम संगीत और मानव निकले। ठीक है। इसके बाद नाटक इनकी क्या है? वसीयत है, रुपया तुम्हें खा गया, सबसे बड़ा आदमी और तारा, ये इनकी नाटक है। ठीक है। इसके बाद जो है संस्मरण अतीत के गर्व से। संस्मरण क्या है? एक ही है, अतीत के गर्व से। ठीक है। तो इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे आगे। हिंदी के प्रमुख आधुनिक आलोचकों में थे कौन? डॉक्टर नागेंद्र। वे एक सुलझे हुए विचारक और गहरे विश्लेषक थे। मौलिक रचनाओं में विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, विचार और विश्लेषण। फिर इसके बाद अरस्तु का काव्यशास्त्र है, अनुसंधान और आलोचना। फिर रस सिद्धांत, आलोचना की आस्था, फिर आस्था के चरण, नई समीक्षा, नए संदर्भ, समस्या और समाधान। इनकी प्रमुख जो है क्या थी? मौलिक रचना यानी निबंध रचना थी। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी के बारे में पढ़ेंगे। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी 24 दिसंबर 1892 में जन्म हुआ था। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी का जन्म 24 दिसंबर 1892 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2 मई 1985 में हुई थी। यह प्रसिद्ध हिंदी लेखक एवं पत्रकार थे। वे राज्यसभा के सांसद भी रहे। उनके संपादकत्व में हिंदी में कोलकाता से विशाल भारत नामक हिंदी मासिक पत्रिका निकली थी। यानी उनके संपादन के काल में कोलकाता से विशाल भारत नामक एक मासिक पत्रिका निकाली गई। ठीक है। उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किस सेवा के लिए? साहित्य की सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख कृतियाँ हम लोग पढ़ते हैं। कृतियाँ हैं राष्ट्रभाषा, कविरत्न सत्यनारायण जी की जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष, प्रवासी भारतवासी। ठीक है। केशव चंद्र सेन, फिजी में भारतीय। ये सब इनकी रचनाएं हैं, कृतियां हैं। फिजी में भारतीय और फिजी की समस्या, इस पर उन्होंने अपनी कलम चलाई थी। हमारे आराध्य पर सेतुबंध और साहित्य और जीवन। सेतुबंध है और फिर साहित्य और जीवन। इनकी प्रमुख जो है कृतियाँ यानी रचनाएं थीं। ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ अन्य लेखकों के नामों के बारे में जानेंगे। जैसे छायावादोत्तर युग के अन्य लेखक यशपाल जी हैं, उपेंद्रनाथ अश्क जी हैं, भगवत शरण उपाध्याय भी जी हैं, अमृतलाल नागर जी हैं, अज्ञेय जी हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जिन्हें प्रभाकर उपनाम से जाना जाता है, और हरिवंश राय बच्चन जी आदि ये प्रमुख जो है छायावादोत्तर युग के प्रमुख लेखक हैं। ठीक है। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, आप इन कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।